सहाफियों को सहाफियों को बोलने दो, सहाफियों को बोलने दो, सहाफियों को बोलने दो, सहाफियों को बोलने दो। थोड़ा सा सर आ गया, सर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने एक दफ़ा फिर उनकी आज़ादी पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो वो उस कोशिश के सामने डट गए हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की कोशिशों के ख़िलाफ़ मज़ामत की है, आज फिर उन्होंने मज़ामत की है। बिल्कुल एक आइनी और जमहूरी तरीके से उन्होंने मज़ामत किया है और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक जो गैर जमहूरी और गैर आइनी अंदाज में एक पाबंदी लगाई गई थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टिंग पर, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ जो आपने कानूनी रास्ता इख्तियार किया उसकी एक अपनी अहमियत है, आज आपने इस पर एक आइनी दरख्वास्त दायर की, लेकिन आज जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में अहमद फराद की बाजियाबी का जो मुकदमा है तो उसके दौरान मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये बताया कि पैमरा की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत ये जो आप रिमार्क्स दे रहे हैं या आपकी तरफ से जो हुकूमत के नुमाइंदों को कुछ सवालात दिए गए हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि अगली हेयरिंग में इनका जवाब लेके आएँ, तो मैंने जज साहब से पूछा जी कि क्या अब हम आपके ये जो रिमार्क्स और सवालात हैं इनको रिपोर्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा से हम जो मिसिंग पर्सनस के केसेस होंगे और ख़ास तौर पे जो अहमद फराद का जो केस है इसकी हम लाइव स्ट्रीमिंग करवाएंगे, यानी कि अब वो लाइव जाएगा। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो कहा है वो आप सबके सामने कहा है। तो उनके कोर्ट में जो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो पैमरा का हुक्मनामा है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो इस वक्त हम सब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के सामने खड़े हैं और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने एक आइनी इदारा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, न सिर्फ इसके ख़िलाफ़ बल्कि पूरी जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है, मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी यही कहा कि जब से आपने ये रिमार्क्स दिए हैं इस केस में तो उसके बाद से हुकूमत ने पैमरा के ज़रिए मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। तो हुकूमत जो है उसने एक तरफ अदलिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दिया है, पार्लियामेंट को अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। न सिर्फ ये कि पैमरा के ज़रिए हुक्मनामे जो है वो हमें मार्शल लॉ के स्याह दौर की याद दिला रहे हैं, बल्कि पंजाब असम्बली से भी एक कानून मंजूर किया गया है जिसको कि इस मौजूदा हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और इनके अपने बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो सारी मजमूई सूरत हाल है इससे लग रहा है कि इस वक्त जो हुक्मरान तबका है उसने अदलिया और मीडिया के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर दिया है। तो हमने हमेशा से जब भी अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है हमने हमेशा अदलिया का साथ दिया, क्योंकि हम आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। और जब भी मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो हमने जो अपनी आज़ादी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमेशा कोशिश की है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने जो पटिशन दायर किया है ये एक आइनी और कानूनी जंग का हिस्सा है। और इस वक्त हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं तो ये भी दरअसल हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं। और वो लोग जो पार्लियामेंट को जुडिशरी और मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई प्लीज़, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं तो आप मीडिया की आज़ादी के सबसे बड़े लंबरदार बन जाते हैं, लेकिन जब भी आपको हुकूमत मिलती है, जब भी आपको हुकूमत मिलती है, हुकूमत में आते ही आप 3 महीने पूरे नहीं करते और आप मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देते हैं और अब दोबारा आपने यही किया है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आपको पता है कि जो आपसे पिछली हुकूमत थी उसके ज़वाल की वजह भी यही थी कि उसने अदलिया के साथ, मीडिया के साथ मुहाज़राई की, अदारों के साथ मुहाज़राई की। अब आप भी उसी हुकूमत के रास्ते पे चल रहे हैं। लगता ये है कि अगर आपने अपना चलन ना बदला तो आपका अंजाम वही होगा जो आपसे पिछली हुकूमत का होगा। और
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دی ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف بھی مزاحمت کی تھی، اور ہم اب آپ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ اگر عدلیہ اور میڈیا کے خلاف کسی نے اعلان جنگ کیا تو آپ اس وقت جب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔